प्रभास की फौजी मूवी का पोस्टर आते ही मैं कहना चाहूंगा कि धुरंधर का सही मानी से अगर किसी को बाप कहा जाए तो प्रभास की इस फौजी वाले पोस्टर की लुक को देख के आप लोग कह सकते हो। क्योंकि सही माने इस पोस्टर में ब्रूटैलिटी और इस पोस्टर में हमें वो चीज दिखाई दे रही है जो हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं लगाई थी कि फौजी मूवी इतने नेक्स्ट लेवल की निकल के आएगी। सीरियसली इस पोस्टर में हमें जितनी ज्यादा चीजें मुंह फाड़ के चीख चीख के बता रही हैं, इस पोस्टर की खामोशी ने वो सारी चीजें बयां कर दी है। सबसे पहले आप लोग इस पोस्टर में फौजी के ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ है, अ बटालियन हु फाइट अलोन, मीन्स एक रेबेलियन बटालियन है जो अकेली लड़ती है, किसी के बाप से भी नहीं पूछती और किसी के बाप से भी नहीं झुकती। ये बटालियन उस बटालियन की बात की जा रही है जो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके जो हमारे फौजी हैं, हमारे प्रभास हैं, इस मूवी में लीड करेंगे, एक आर्मी ऑफिसर का रोल अदा करेंगे। और इस पोस्टर में गौर से अगर देखो जो जो स्टैंप लगी हुई है उस पे लिखा हुआ है मोस्ट वांटेड सिंस 1932 भाई साहब। और इसके पोस्टर में आप लोग पीछे जो कैप्शन वगैरह हैं लिटिल बिट जो आपको दिखाई देंगे, जो नंबर्स हैं वो आप लोगों को भगवत गीता के कुछ चीजें पार्ट्स जो हैं वो लिखी हुई दिखाई देंगी। गौर से अगर देखो और फिर उनको समझो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कैसे धुरंधर का भी बाप निकल के आएगा। मैं कहना चाहूंगा कौन धुरंधर, क्योंकि असली ब्रूटैलिटी का बाप तो ये है। बहुत सारे लोग आके कहने लग जाएंगे इसके पोस्टर की कॉपी तो हमें सलार के पोस्टर जैसी दिखाई दे रही है, जैसे सलार का पहले पोस्टर आया था जिसमें प्रभास गन के साथ ऐसे बैठे होते हैं, तो यहां पर भी वही सिमिलैरिटी, कुछ थर्ड क्लास नल्ले आ जाएंगे कहेंगे कि वही सिमिलैरिटी है। मैं कहना चाहूंगा कोई वही सिमिलैरिटी नहीं है। इसमें आप लोग देखो पूरी की पूरी आर्मी मरी पड़ी है, बारिश रेन हो रही है, आपको वाइब वही पुराना दौर दे रहा है इस पोस्टर के अंदर। और देखो जिस तरह इसकी धोती के ऊपर खून और प्रभास के ऊपर पूरा ब्लड है, आप लोगों को ये फुल फ्लेज ब्रूटैलिटी का बाप दिखाई देगा। और इस लुक को आप लोग देखो लॉन्ग हेयर के साथ फील दिला रहा है कि बंदा जिनको भी मार के बैठा है भाई वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है। मुझे हाँ यहां पर एक चीज याद आई कि जो हमने सलार में वो काली माता वाला फाइट सीन देखा था जिसमें प्रभास ने सबको काट डाला था, लास्ट में वो मार कर भी सैडनेस फील कर रहा होता है, इस पोस्टर में वही चीज दिखाई दे रही है। अगर गौर से देखो इस पोस्टर में आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को दूसरी आर्मी नहीं दिखाई देगी मरी हुई, यहां पर इंडियन आर्मी के लोग भी मरे पड़े हैं। लेकिन इसमें देखना ये होगा जो मेन रीजन है इसके पोस्टर के अंदर कि ये बंदा स्पाई या फुल फ्लेज एक आर्मी ऑफिसर का रोल अदा कर रहा है या स्पाई का रोल अदा कर रहा है। तो अगर आप लोग हिंट चाहते हो कि रिवील हो तो इस मूवी के मेकर ने ही अपने जो से कल परसों अपडेट दी थी कि आज ही की डेट पर ये मूवी आएगी, और उसमें एक लफ्ज लिखा था जिससे पता चल जाता है कि प्रभास इस मूवी में स्पाई का रोल करने वाले हैं। और ये 3 दिसंबर को जो मूवी आने वाली है, मैं कहना चाहूंगा कि मेकर को अपने कंटेंट पे इतना श्योरिटी है और प्रभास की फैन फॉलोइंग और प्रभास की जौन सी चाहत है जो पब्लिक को खींच के सिनेमा में लाता है, उसके ऊपर इतना भरोसा है कि इस मूवी को 3 दिसंबर 2026 में रिलीज कर रहे हैं। मींस के आगे 8 दिसंबर को एवेंजर आने वाली है, उनका भी इनको डर नहीं है। उससे पहले आएगी रामायणा, उसका भी इनको डर नहीं है कि मींस के ये कंटेंट फौजी का जिस तरह पूरे इवन जितने भी हेटर्स ने प्रभास के फैंस के कान भर दिए थे कि फौजी एक लाइक अनदर राजा साहब, या तो फिर एक जॉन से पीछे प्रभास की फ्लॉप मूवी आई थी साहू और इस टाइप की जैसे मूवीज आई थी, उसी तरह की ये फौजी भी होगी। बिकॉज राजा साहब जो फ्लॉप हुई थी तो प्रभास के कहीं ना कहीं फैन भी सोचने लग गए थे कि भाई साहब ये मूवी उसी टाइप की होगी, क्योंकि अभी तक इस मूवी का ना पोस्टर कुछ नहीं आया, ना हमें इवन बहुत बड़ी अपडेट्स मिली, ना हमें हाइप क्रिएट हो रही है इसके वजह से। अब मैं कहना चाहूँगा इस पोस्टर ने सबको हिला के रख दिया है।
द मैन इज इन द बैटल ग्राउंड। जो मैं कहना चाहूंगा, जो बैटल स्टार्ट हुई पड़ी थी कि दिसंबर में कोई नहीं आ सकता, वहां पे एवेंजर है, वहां पे जमानजी है, वहां पे शाहरुख खान की किंग है, वहां पे ड्यून 3 है, उससे पहले रामायण आ रही है, तो भाई साहब बब्बर शेर नहीं, डायनासोर्स जंग में आ चुकी है अपनी वॉर जंग वाली मूवी ला के। और स्पेशली चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें प्रभास का लुक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि आज से पहले मुझे ऐसा लुक इसकी मूवीज़ में नहीं देखने को मिला, और इतना ज़्यादा अच्छा किसी भी मूवी में मुझे नहीं लगा जिसमें ये लग रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरह की कल्चर वाली धोती पहनी हुई है ना भाई, मज़ा दिला दिया। ये उन लोगों को समझ लगेगी जो कल्चर को मानते हैं और कल्चर को समझते हैं। सो इन दी एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, AR रहमान का म्यूजिक और इसका ट्रेलर फाड़ू निकल के आ जाए, भाई साहब इस मूवी ने बड़ी बड़ी मूवीज़ को हिला के रखना है। और इस टाइम मैं कह सकता हूँ फौजी से प्रभास 1000 करोड़ से फिर से वही पीक पकड़ने वाला है जिस तरह सलार से उसने पीक पकड़ी थी। सो भाई लोग, ये तो मेरा आज का रिव्यू। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।